और मुझे लगता है अगर 1 लाख करोड़ अगर झारखंड में सही तरीके से खर्च हो जाए तो झारखंड सोने की चिड़िया बन जाएगी। आप दिल्ली जा रहे हैं उद्योगों को मनाने के लिए कि आप आइए मेरे यहाँ, और जो राज्य में उद्योगपति हैं, उद्योग है, उसके साथ वार्ता तक नहीं कर रहे। आपके अधिकारी धरती पे उतर कर कार्य नहीं करेंगे तब तक 1 लाख करोड़ का बजट हो चाहे 5 लाख करोड़ का बजट हो, बजट के पन्ने में रह जाएगा और राज्य को कुछ फायदा नहीं होगा। तो म्यूटेशन का पैसा 1 रुपया 66 पैसा, 2 रुपया 72 पैसा, ऐसा कोई आज के समय में रेट होगा क्या? खास महल की जमीन आज भी विवादित है। जब खास महल की जमीन विवादित रहेगा तो उद्योग कैसे आएंगे और व्यापार कैसे होगा? अगर आज डीसी सीओ के पास अगर 100 केस जा रहा है तो उसमें 80 केस सिर्फ जमीन विवाद का जा रहा है। मैं देख रहा था वित्त मंत्री जी कह रहे थे इसको और बेहतर बनाया जाएगा। इसमें क्या बेहतर है? सभी विभाग को एक विंडो से लाइसेंसिंग देना, इसमें बेहतर बनाने का कुछ नहीं। ये मानसिकता अगर आए तो सिर्फ 1 महीने का वर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट दीनदयाल बर्नवाल जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। चूंकि झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, ऐसे में व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद होती है जब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बजट पेश करती है। बर्नवाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बार 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। ऐसे में इस बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें थी और क्या उस उम्मीद पर झारखंड सरकार जो है वो खड़ा हो पाई है या नहीं? देखिए, बजट तो किसी भी राज्य का जब बनाया जाता है तो एक्सपर्ट द्वारा बनाया जाता है और मुझे लग रहा है कि बजट में कोई खामियां नहीं होती है। अगर खामियां होती है तो उसको धरती पे उतारने का, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पिछले बार भी कहा गया था कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। सिंगल विंडो सिस्टम और यूज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस तरह से लिया जा सकता है कि जितने लाइसेंसीकरण है सबको एक विंडो से एक ही लाइसेंस मिलेगा जिस पे सभी विभाग का उसमें सहमति होगी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। तो मैंने पहले भी कहा 1 लाख करोड़ का बजट है। झारखंड के लिए ये बेहतर दिन है और मुझे लगता है अगर 1 लाख करोड़ अगर झारखंड में सही तरीके से खर्च हो जाए तो झारखंड सोने की चिड़िया बन जाएगी। सर, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही और राज्य सरकार ने भी अपने बजट में इसका जिक्र किया है और इसे और बेहतर बनाने की उन्होंने बात कही है। तो क्या लगता है कि राज्य सरकार ने जो बात कही है उस पर वो इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कि आज झारखंड में उद्योग का जो स्थिति है, आप दिल्ली जा रहे हैं उद्योगों को मनाने के लिए कि आप आइए मेरे यहाँ, और जो राज्य में उद्योगपति हैं, उद्योग है, उसके साथ वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए, इस बार एक अच्छा बजट भी लाया गया, 325 करोड़ का बजट लाया गया। जो उद्योग बंद हो चुके हैं रुग्ण उद्योगों के लिए, उसको फिर से जीवित करने के लिए, उसको फिर से एक नया प्रारूप देने के लिए इसका चैम्बर स्वागत करता है। परंतु मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राज्य में अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर जब तक आप धरती पे नहीं उतरेंगे, आपके अधिकारी धरती पे उतर कर कार्य नहीं करेंगे, तब तक 1 लाख करोड़ का बजट हो चाहे 5 लाख करोड़ का बजट हो, बजट के पन्ने में रह जाएगा और राज्य को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूरत है यहाँ के अधिकारियों को और सरकार को धरती पर उतर कर कार्य करने की। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, टेक्सटाइल पार्क था। टेक्सटाइल पार्क केंद्र सरकार का लाया गया था। इसमें था 1000 एकड़ ज़मीन अगर आप देते हैं तो बाकी सुविधाएं उसको डेवलप करने का कार्य केंद्र सरकार करती। 500 करोड़ का लगभग बजट है, लेकिन 1000 एकड़ ज़मीन दे नहीं पाई और आज वो धरती पर आ नहीं पाया, तो लाखों लोगों का जो रोजगार है वो फिर से रुक गया। हमारा मानना है, चैम्बर का मानना इतना ही है कि चैम्बर में उद्योग हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे लघु उद्योगपति हैं, सब लोग हैं। तो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर एक बढ़िया सा दीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर में करना क्या है? कोई तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना है, आपको टाइट होना है कि राज्य का व्यवसायियों को किसी तरह परेशानी नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, ये करना है। छोटे छोटे बदलाव कीजिए ना।
आप जाइए मंत्री महोदय जी, जो भी मंत्री महोदय के अंतर्गत आता है या आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी आते हैं, आप जाइए जरा उद्योग की हालत तो देखिए, उसके रास्ते का हालत देखिए, आप जाइए उसके जगह पे और जाके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। बिजली मिलती नहीं है, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो उद्योग कहाँ से आएगा, उद्योग चलेगा कैसे। तो कुल मिला के बजट का हम स्वागत करते हैं, चैम्बर बजट का स्वागत करता है। चैम्बर की ओर से, आपकी ओर से बजट का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन बजट पेश होने से पहले जो धीरज जी हैं उन्होंने कहा था, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया, जैसे जो हैवी इक्विपमेंट है उस पर जो 12 साल का टैक्स लगाया गया था पिछली सरकार की ओर से, तो उस पर आप लोगों ने उम्मीद की थी कि इस बार के बजट में सरकार उसमें आप लोगों को राहत दे, लेकिन ऐसा बजट में हमें नहीं देखने को मिला। मैंने यही कहा ना, मैंने पहले भी कहा कि व्यवसायियों को सुविधा देने का मतलब वो कोई अलग से नहीं मांग करते हैं, वो मांग करते हैं कि हमको सुविधाएं दी जाए और व्यवसाय करने का एक माहौल दिया जाए। जैसे अध्यक्ष द्वारा कई मुद्दे को भेजा गया, लेकिन उसको बेहतर ढंग से देखा भी नहीं गया होगा मेरे ख्याल से। अगर देखते तो ज़रूर कई मुद्दे को वो शामिल करते। खास महल की ज़मीन आज भी विवादित है। जब खास महल की ज़मीन विवादित रहेगा तो उद्योग कैसे आएंगे और व्यापार कैसे होगा। कहीं न कहीं हमें लगता है कि राज्य सरकार की मानसिकता बदलनी होगी और व्यवसाय और उद्योगपतियों के प्रति उनको लगा होगा कोई भी राज्य तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उस राज्य का व्यवसाय और उद्योग फलेगा फूलेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने बजट पेश करने से पहले आम लोगों के साथ साथ व्यवसायियों से भी सुझाव मांगे थे, तो आप लोगों की ओर से क्या क्या सुझाव राज्य सरकार को दिए गए थे बजट को लेकर के, और राज्य सरकार ने किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया है? कई सुझाव दिए गए। जैसे सबसे बड़ी सुझाव एक दिया गया कि यहाँ के जो मृत प्राय उद्योग हैं जो बंद हो चुके हैं उसको रिवाइवल किया जाए, उसको सरकार ने माना। और मुझे लग रहा है ये एक अच्छा कदम है सरकार का कि उन्होंने 325 करोड़ देकर इस उद्योग जो मृत प्राय उद्योग है उसको फिर से जीवित करने का रास्ता बनाया है। तो मुझे लग रहा है ठीक है, सब हमारी मांगे को हो सकता है उनको समाहित नहीं कर पाए हों, कुछ मांगों को उन्होंने माना भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू आज भी मैं देख रहा था वित्त मंत्री जी कह रहे थे इसको और बेहतर बनाया जाएगा। इसमें क्या बेहतर है, सभी विभाग को एक विंडो से लाइसेंसिंग देना, इसमें बेहतर बनाने का कुछ नहीं। ये मानसिकता अगर आए तो सिर्फ 1 महीने का वर्क है। 1 महीने में आप सभी विभागों को एक जगह लाएं, एक नोडल अधिकारी लगाएं और एक नोडल अधिकारी जो भी लाइसेंस 16 तरह का लाइसेंस होता है मैडम एक उद्योग को लगाने के पीछे, तो वो सारे लाइसेंस एक जगह मिले और मिलकर, और हम लोग राज्य और सरकार का अगर राज्य है तो व्यवसायी का भी तो राज्य है, उद्योगपतियों का भी तो राज्य है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मिलजुल कर हम काम करें, मुख्यमंत्री जी को बहुत ही मैं ये कहना चाहता हूँ चैम्बर के माध्यम से कि आप अपनी मानसिकता को थोड़ा और परिवर्तन करें, व्यवसायियों को बुलाएं, उद्योगपतियों को बुलाएं, चैम्बर को बुलाएं, बैठकर हम लोग राज्य का विकास के बारे में सोचेंगे। आपको कर अगर कम मिल रहा है तो कर कैसे ज़्यादा मिले इसका व्यवस्था करेंगे। जैसे आप छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आज म्यूटेशन आप कराने जाइए तो म्यूटेशन का पैसा 1 रुपया 66 पैसा, 2 रुपया 72 पैसा, ऐसा कोई आज के समय में रेट होगा क्या? आप रेट बढ़ाइए, क्यों इस तरह का बात लिख रहे हैं? आप 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया म्यूटेशन का खर्चा लीजिए ताकि आपका भी खजाना में कुछ पैसे जाएं। और दूसरा ये कि रजिस्ट्री के वक्त ही म्यूटेशन की व्यवस्था कीजिए ताकि ये विवाद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। आज अगर 100 केसेस कोर्ट में जा रहे हैं तो 70 केसेस सिर्फ ज़मीन विवाद में जा रहे हैं। अगर आज डीसी सीओ के पास अगर 100 केस जा रहा है तो उसमें 80 केस सिर्फ ज़मीन विवाद का जा रहा है। तो इस ज़मीन विवाद के कारण उनके और कार्यों में भी बाधा पहुंचती है। मेरा मानना है कि एक जगह कीजिए, एक सुंदर व्यवस्था कीजिए ताकि ऐसा कुछ हो ही नहीं जिससे के कारण लोगों को परेशानी हो। जिसने रजिस्ट्री ज़मीन की करा ली, आप बोल रहे हैं म्यूटेशन नहीं होगा, तो उसने तो पूरे पैसे खर्च कर दिए। सरकार ने भी 7% टैक्स ले लिया, अब उसकी क्या गलती है? वो आप सीओ बोल रहे हैं नहीं म्यूटेशन नहीं होगा, गलत ज़मीन है। तो अरे ये पहले ही डिसाइड कर लीजिए ना रजिस्ट्री के वक्त। तो कुल मिला के छोटे छोटे बदलाव करना चाहिए राज्य को। जैसे आप देखिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाइए मैडम, एक बार जाके देखिए, परिस्थितियाँ आपको समझ में आ जाएगा कि डीटीओ कितना उद्यम मचाए हुए हैं।
मैं एकदम माध्यम से बोल रहा हूँ, उद्यम मचाए हुए हैं, है ना। आज लगातार लोग लाइन में खड़े हैं। ये आज पासपोर्ट ऑफिस जाइए, पासपोर्ट लेने में तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है। आज आधार को सुधार करने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार जैसा ऑफिस और पासपोर्ट जैसा ऑफिस आप ड्राइविंग लाइसेंस का बना दीजिए। यहाँ के ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम एक सवाल बस ये करें कि आपके हिसाब से बजट अच्छा है या बुरा है, इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या राय है? नहीं, देखिए, बजट मैंने पहले भी कहा, बजट अच्छा ही होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए इस पर निर्भर करता है। मंत्री महोदय जी अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करा दें तो यही बजट बेहतर हो जाएगा, और यही बजट अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाएंगे तो यही बजट खराब हो जाएगा। चलिए, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से राज्य सरकार के बजट को काफ़ी सराहा गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सुझाव भी दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस सुझाव को इम्प्लीमेंट करे और जो बजट उनकी ओर से पेश किया गया है उसे राज्य के हित में लगाए, ताकि आने वाले समय में राज्य बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ सके। आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।